Well, just in his run up there, Shoaib Akhtar, there he is. I think that may have been. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, शोएब अख्तर क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा मुनफरिद किरदार है जिसे सब कॉन्टिनेंट समेत पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनकी चाहे स्पीड की बात हो या स्कैंडल्स की, दौरान मैच मुखालिफ टीम से उलझने का मामला हो या अपनी अग्रेसिव बॉलिंग का, शोएब हर जगह ही छाए रहे। इनके तूफानी स्पेल्स को कौन भूल सकता है। अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से ये चंद ओवर्स में ही मुखालिफ टीम को ढेर कर देते थे। अपने स्कैंडल से भरपूर क्रिकेटिंग कैरियर के बाद सितंबर 2011 में शोएब ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी जो कि 280 पेजेस पर मुश्तमिल थी शाया करवाई। इस किताब में भी शोएब ने बहुत से लोगों को क्लीन बोर्ड कर दिया। इन्होंने इस किताब में बड़े बड़े इंकशाफात किए जिसमें सर फहरिस्त सचिन के मुतालिक था। इनका कहना था कि जब वो बॉलिंग करवाने के लिए सचिन तेंदुलकर के सामने दौड़ते थे तो सचिन की टांगें कांपती थी। इन्होंने अपनी इस किताब में चंद और भी हैरत अंगेज और बड़े बड़े इंकशाफात किए जिनसे लोगों के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। दोस्तों, इस किताब का नाम कंट्रोवर्शियली यूअर्स था। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही इंकशाफात का जिक्र करेंगे जो शोएब अख्तर ने अपनी किताब में किए, जिसको सुनने के बाद हिंदुस्तान समेत बहुत से लोग इनसे नाराज़ हो गए और इनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आइए कंट्रोवर्शी यूअर्स की किताब को ओपन करते हैं और चंद नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। मगर इससे पहले नई और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारा नया चैनल द उर्दू इन्फो भी सब्सक्राइब कीजिए। द उर्दू इन्फो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक पे जाइए और ओपन कीजिए। दोस्तों, शोएब अख्तर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इंकशाफ किया कि मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन सचिन को वो बड़ा और अजीम बैट्समैन नहीं मानते क्योंकि सचिन इनकी तेज़ डिलीवरी से खौफजदा हो जाते थे। इनकी तेज़ डिलीवरी से सचिन की टांगें कांपती थी। इनका कहना था कि सचिन 2006 में फैसलाबाद की स्लो पिचेस पर भी इनको फेस करने से कतराते थे। इनका मजीद कहना था कि 2006 में फैसलाबाद टेस्ट के दौरान मैंने सचिन को एक आम सी बॉल करवाई थी जिसको सचिन ने दूर दूर तक टच भी नहीं किया था और खुद ही क्रीज छोड़कर चले गए। ये पहला मौका था जब सचिन को मैंने खुद से खौफजदा होते देखा। शोएब का मजीद ये भी कहना था कि ये सचिन और ड्राविड की ग्रेटनेस को भी तस्लीम नहीं करते क्योंकि इन दोनों में मैच फिनिशिंग की सलाहियत नहीं थी। इनके मुताबिक सचिन और ड्राविड ना ही मैच फिनिशर थे और ना ही मैच विनर्स। इस दौरान जब सचिन से शोएब के इस रिमार्क के बारे में पूछा गया तो सचिन का कहना था कि शोएब की बात का जवाब देना मेरी अजमत के खिलाफ है। शोएब के मुताबिक इनके नज़दीक सर बेवन रिचर्ड्स, रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा बड़े मैच फिनिशर्स थे और अजीम प्लेयर्स भी थे। दोस्तों, शोएब ने बॉल टैंपिंग के मुतालिक भी बड़े बड़े इंकशाफात किए। इनका अपनी किताब में कहना था कि तकरीबन सभी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स बॉल टैंपिंग करते हैं। ये खुद भी कई दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर्स बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मगर मैं सबसे पहला हूँ जिसने इस बात का खुल्लम खुला एतराफ़ किया। गालिबन सबसे पहले बॉल टैंपिंग का आगाज़ हमारी तरफ से ही हुआ था, मगर कोई भी टीम मासूम नहीं है। तकरीबन हर टीम ही इस गुनाह में बराबर की शरीक है क्योंकि पिचेस स्लो होने की वजह से इसके बगैर टीम में सरवाइव करना मुमकिन नहीं होता। व्यूअर्स, शोएब अख्तर के मजीद इंकशाफात में शोएब मलिक को कप्तान बनाना बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी। शोएब मलिक बिल्कुल भी कप्तानी के लायक नहीं थे क्योंकि शोएब मलिक दरअसल कप्तान नहीं बल्कि नसीम अशरफ के यस मैन थे जो कि सिर्फ इन्हीं के इशारों पर नाचते थे। इनके मुताबिक शाहरुख खान और ललित मोदी ने इन्हें IPL में धोखा दिया और ये कि शाहरुख खान कभी भी इन्हें अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि ये सौरव गंगोली थे जो दरअसल इन्हें KKR में शामिल करना चाहते थे। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि किस तरह शाहरुख खान और ललित मोदी इनके वाजबात को लटकाते रहे। इनके मुताबिक वसीम अकरम ने इनके कैरियर को तबाह कर डाला क्योंकि मेरा डेब्यू वसीम अकरम ने लेट करवाया। इन्होंने क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाला कि अगर शोएब अख्तर को खिलाया गया तो इन समेत कई प्लेयर्स टीम से अलग हो जाएंगे। इनके मुताबिक ये 20 बार बॉल टैंपरिंग कर चुके हैं और ये भी चाहते हैं कि बॉल टैंपरिंग की क्रिकेट में बाज़ाब्ता इजाज़त मिलनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि एक मैच के दौरान अंपायर ने मैच वाली बॉल को अपनी जेब वाली बॉल से तब्दील किया था। इनके मुताबिक साल 1999 में जब इनका सामना पहली बार सचिन के साथ हुआ, जब इन्होंने एक खतरनाक यॉर्कर मारकर सचिन को ढेर कर दिया था, इस यॉर्कर से पहले वो चलकर सचिन के पास गए और पूछा कि आप मुझे जानते हैं, तो सचिन ने जवाब दिया नहीं, मैं आपको नहीं जानता, जिस पर शोएब ने कहा कि अब आप मुझे बहुत जल्द जान जाओगे। दोस्तों, ये वो चंद एतराज़ात थे जो शोएब अख्तर ने अपनी किताब में किए।
इसके अलावा और भी कई ऐसे एतराज़ात शोएब अख्तर अपनी किताब में कर चुके हैं, जिसके लिए हम किसी और दिन एक नई वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।